गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशी नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशकुमार नसराजहंसः प्राणप्रयाण समये गभवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतमङ्घ्रियुगलं शिरसा विवन्द्य। संसारतापपरिताप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्द रसपानरतं कुरुष्व। बोलिए श्री द्वारिकाधीश श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हरे राम 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 हरे हरे।
राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम् श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम्। बोलिए श्री गोवर्धननाथ की जय हो। श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। श्रीमद् भागवत जी के नित्य सत्संग में श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा में पद्म पुराण अंतर्गत प्रथम अध्याय है। हमने देखा भगवान का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप और भक्त का स्वरूप। और 4 युग में भगवान की प्राप्ति सहज और सुगम जो बताई है वो पद्म पुराण कहता है कि कलयुग में सहज और सुगम है भगवत प्राप्ति। बाकी के युग में आपको विशेष व्यवस्था करनी पड़ती। बाकी के युग में आप भक्ति करना चाहो, भगवान की प्राप्ति
जो व्यवस्था कलयुग में बताई है वो और युग में नहीं है। वनम गत्वा हरि आश्रये, ऐसा लिखा है कि आज के युग में वन में जाओ, एकांत में जाओ और हरि का आश्रय करो, तब हरि प्राप्त हो। सतयुग से लेकर द्वापर तक की यात्रा हमने देखी है कि सभी भक्त लोग संसार, नगर, घर ये सब छोड़ के एकांत में गए और हजारों साल तक तपस्या करी अपने अपने हिसाब से और भगवत प्राप्ति अति दुर्गम बताई। वो कलयुग में है, सुगम है, वहां तक की कथा। लेकिन इन नियम है, हम सब जानते हैं कि यहाँ कोई भी चीज सस्ती नहीं है, और जो सस्ती है तो उनकी मस्ती नहीं है। सस्ती की मस्ती नहीं आती। तो कलयुग में कई कठिनाइयां भौतिक जगत की जो बताई है, और केवल शरीर को ही सब कुछ मानते चलोगे, केवल बाह्य सुख को ही आप पूर्ण मान लोगे तो आप पूर्ण नहीं है। शरीर माध्यम खम धर्म साधनम, धर्म को साधने के लिए, धर्म की यात्रा के लिए वो साधन है शरीर, पहला साधन। पूरे पूरा नहीं, पहला साधन। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन, पहला साधन जो है शरीर है। फिर मन है, फिर बुद्धि से प्रसार होते हुए चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, और वहाँ तक की यात्रा आपकी चलेगी, चित्त तक की यात्रा। तो कहते हैं कि वो चित्त में जो है वो परमात्मा चित्र रूप पदार्थ है। अब आपको बाह्य भौतिकता या भौतिक जगत आपको वो शांत हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। आप भौतिक जगत में होते हुए भी भौतिक जगत आपको दिखेगा ही नहीं। और देखता चित्त न रहे, तो ये आपकी एकाग्रता, आपकी जब चित्त की वृत्ति जब परमात्मा में, आप सब सुख छोड़ के जब आप चित्त में प्रवेश आपका होगा, तब आपको आनंद की अनुभूति, आनंद ही आनंद है। और जब बड़ी चीज मिल जाती है, जब सोने की मुद्रिका अंगूठी मिल जाती है, तो अन्य धातु तांबे पित्तल की अंगूठी को फिर क्या करोगे आप? और चित्त में यदि चित्रित हो गए परमात्मा, तो अहंकार को भेदने में, अहंकार को मिटाने में आपको, क्योंकि और दूसरा दिखेगा ही नहीं। जहां मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, जहां मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तो ये प्रथम अध्याय में वो मस्ती की बात बताई, लेकिन वो मस्ती इतनी सस्ती नहीं है। तो कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ती, और मुफ्त की मजा भी नहीं है।
ऐसे तो कलयुगी जीवों को मुफ्त में मजा बहुत आती है, लेकिन उसकी सजा दुगुनी है। जानते हुए भी दुखे च सुखमानिनः, सस्ते में ले लेता है, लेकिन हम सब जानते हैं। सब्जी मंडी जब शुरू होती है ना, तब आपको जैसा माल चाहिए, जैसा छानना हो, ऐसा पसंद करना हो, ऐसा कर सकते, लेकिन महंगा होता है। शुरुआत में महंगा, माल महंगा होता है। फिर जैसे 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 आप लास्ट में जाओगे, 9:30 बजे रात को, 10 बजे सब्जी तो होगी, और जब वो लगी है ना सब्जी वाले, तब वो घूम नहीं लगाएगा, तब आपको पूछना पड़ेगा कितने की। तब वो नहीं कहेगा चलो 20 रुपया शेयर, 20 रुपया शेयर, चुपचाप खड़ा। और लास्ट में वो घूम लगा, आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, चलो भाई ले जाओ 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। इतनी सस्ती। 4 बजे आया था तो मैं पूछा तो जवाब भी नहीं दिया बरोबर, और कहा कि 10 की शेयर, और यहाँ अभी बोलता है कि 10 की पूरी उठा जाओ, 2-3 किलो उठा जाओ। तो हम जब उठा लाते हैं तो क्या है, केवल भार ही उठा लाते हैं, क्योंकि हम ये, और फिर हम सोचते कि ये चीज़ हमने 4 बजे ले ली होती तो भले महंगी थी, लेकिन निकली इतनी 2 किलो में से। हम जब बैठे हैं तो रात को 11:30 बजे तक छानते 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 निकली 250 ग्राम, 10 रुपये की निकली तो 250 ग्राम है। जैसे कलयुगी जीव का ये पूरा प्रयत्न पहले से हम नहीं समझ जाते, कीमत नहीं चुका देते हैं। हम ढूंढते हैं कहाँ मुफ्त है, कहाँ सस्ता है। वो खाने लायक भी नहीं होती है। गुड्डी, अब छानो तो भी उसमें गुड्डी होती है, अंदर जीवात हो जाती है, गाली निकलती है। तो महाराज ये कलयुग में है, बस ये हम सब उल्टी यात्रा चलती। लेकिन संत महात्मा तो कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ, फिर भी आप जुड़ जाओ, तो आपको मुश्किल ही नहीं पड़ेगा। कम में भी दम होगा, कम में भी दम होगा। तो लेकिन हम इस दम छूटने से पहले समझ जाए, क्योंकि कलयुग में अल्प से भी अल्प आयुष्य वाले हम होंगे। कलयुग में अल्प से भी अल्प आयुष्य, कम दम मिलेगा सब चीज़ में, क्योंकि अब हम में ही दम नहीं, हमारी भावना में दम नहीं। तो उस हिसाब से महाराज यहाँ पहले अध्याय की यात्रा ने बताया, और अंत में भक्ति महारानी ने संत को वंदन किया। जब तक संत वंदन नहीं करते तब तक जगत की हमारी समस्या जो है वो पूर्ण नहीं होगी, उसका अंत नहीं आएगा समस्या। साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, ये सब सूत्र है भागवत का, शास्त्रों का। दूसरा कुछ नहीं करो, साधुनाम दर्शनम, दूर से दर्शन दूर से भी होता है, सतना पास में जाओ, दूर से भी भाव से करो। साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, आप जो चाहो वो आप प्राप्त कर सकते। और ऐसे करके भक्ति महारानी ने वंदन किया। जगत में सब सुलभ है, संत दुर्लभ है। अब सुलभ है कलिकाल, तात मिले परिमात मिले, सुख भ्रात मिले, जुगति सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले पर लोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाए, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ पाए। भागवत जी में भी बताया है कि दुर्लभो मानुषो जन्म,
मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो जन्म देहिनाम क्षणभंगुर सावधान। ये देह कैसा है? क्षणभंगुर है। एक क्षण के बाद पता नहीं चलता है कि क्या होगा। दुर्लभ हो, ये तो भागवत है भाई, ये तो भागवत है। रामचरितमानस और भागवत जो पहचान देते हैं, इतना फर्क है। रामायण में भी बताया, बड़े भागवान तनुभाव, बड़ी महिमा बताई। सूर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, वहाँ थोड़ा और उत्साह है। हमको देवताओं से भी हम कुछ बड़े हैं शायद। ये रामचरितमानस है, बच्चे को ऐसे ही समझाया जाता है। जब रामचरितमानस बालक की भाषा में, संत की भाषा है। रामचरितमानस संत की भाषा है। भागवत तो सीधा चुटकी पारमहंस की भाषा है। राम है ना, राम नर के रूप में लीला करती है, तो नर के रूप में व्यवस्था दिखाई जा रही है। ये भागवत सीधा कृष्ण का ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए जो है इसमें ऐसा है। तो महाराज दुर्लभो मानुषो जन्म देहिनाम क्षणभंगुर सावधान। क्षणभंगुर है, लेकिन उनमें भी तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान को जो प्रिय है, भगवान को कौन प्रिय है? तुम सारी के संत प्रिय हो। भगवान को संत प्रिय है, तो भगवान को जो प्रिय है मतलब संत, तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। संतों का दर्शन दुर्लभ है। यदि हो गया और आपने भाव से उसको केवल वंदन कर लिया, अरे भले दूर से वहाँ गए, और मैं तो वहाँ तक कहूँगा कि हमारी यदि योग्यता नहीं है, हमारे पास शुद्धता पवित्रता नहीं है, तो संत को भी, साधु महापुरुषों को भी छूना नहीं चाहिए दूर से। क्योंकि उनके अंदर रही हुई जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा काम करती है। आप छूने से कभी मिल जाए ऐसा नहीं है, उनकी ऊर्जा काम करती है। जैसे लैंप में से प्रकाश ले लेना चाहिए, फिर स्विच में वो खोल के कहोगे हम हाथ डालें, तो ऐसी तरह साधु महापुरुष की जो ऊर्जा है, बस खाली ऊर्जा, इसकी हवा जो भी वो काम कर जाती है। अंगुलीमाल तो वृक्ष में बैठा था, महावीर बुद्ध तो कहीं दूर थे, लेकिन फिर भी पूरी मनोवृत्ति बदल दी और शिष्य बन गए। साधु महापुरुषों का दर्शन मात्र। अब दूसरे अध्याय में नारद जी भक्ति महाराज को कहते हैं, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे बालिका, वृथा खेदय से, तू व्यर्थ में चिंता कर रही हो, व्यर्थ में तू दुखी हो रही हो। वृथा कोई कारण नहीं है, खाली खोटा दुखी हो रही हो। अहो चिंता तुरा कथम, तू चिंता तुर क्यों है, क्यों चिंता करती हो? चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिंता समान। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन कर। जब जब चित्त में चिंता प्रवेश करे, उनसे पहले चित्त में अपने इष्ट का स्मरण, अपने इष्ट का दर्शन चित्त में कर, चिंता आएगी। तो महाराज चिंता ना हो इसलिए क्या करो? श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुःखं
गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण का चरण का ध्यान करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, केवल तो स्मरण करेगी। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। हम क्यों ये सब और जंजाल में और उसमें हम जाते हैं? दुख आता है तो हम ऐसे कहीं ग्रहों की माया जाल में, कहीं भूत भुआड़ा में, कहीं ऐसे कहीं हम चले जाते हैं महाराज। और हम दुख को बढ़ाते हैं। कितनी बड़ी यहाँ बात बताई, कितनी बड़ी दवाई बताई। श्री कृष्ण चरणाम भोजन। और ये बोलने वाला कौन है? नारद, स्वयं नारद, और कोई नहीं। स्मरम दुखम गमिष्यति, केवल स्मरण करता रहो। तो दुख भग जाएगा। महाराज आप कहते हो बात बहुत है, लेकिन पहले स्मरण किया हो और पुकारा हो और कन्हैया ने उसका दुख हरा हो, दूर किया हो, ऐसा कुछ दृष्टांत बताओ कि दुनिया बिना दृष्टांत सिद्धांत समझेगी। तो नारद जी कहते द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोपसुंदर्यः स कृष्णः विनोगतः। तो क्या द्रौपदी च परित्राता। हाँ, द्रौपदी दुर्योधन आदि कौरवों ने जब अत्याचार, जब कहते हैं कि सभा में लाए और चीर हरण करने लगे, साड़ी खींचने लगे, उस समय वो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा रखी और पालिता गोपसुंदर्य स कृष्ण विनोगत। जब गोपिया भगवान कृष्ण जब ब्रज छोड़ के गए, अभी यमुना तट से पार नहीं हुए, यहाँ गोपिया इतना रुदन इतना 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 और एक साथ में मिलकर जब स्मरण किया भगवान का, तो कहता है कि भगवान यमुना पार गए ही नहीं। स कृष्ण कृष्ण बाद में फिर जब गोपियों ने स्मरण किया, गोपी दुखी हुई कृष्ण विरह में, अब प्राण निकलने की तैयारी और प्राणनाथ ने जब ये सुनी आवाज और भगवान यमुना पार नहीं हुए। आज भी ब्रजवासियों का विश्वास है हमारा कृष्ण कहीं नहीं गया, हमारा कृष्ण यही है। तो ये प्रमाण है। स कृष्ण पापिनो कहीं भी नहीं गया। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका त्वया हुतस्तु भगवान यातिनी च गृहेष्वपि। कभी कभी हम हमारी पहचान भूल जाते हैं। हम कौन हैं, हम क्या है, और हम हमारी पहचान भूलकर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम इधर उधर भटकना हमारा शुरू हो जाता है। हम खाली खोटी व्यर्थ चिंता में, व्यर्थ बातों में ऐसे हम, और जब ऐसे महापुरुष कोई संत जब मिल जाते हैं तब वो हमको आश्वासित करके हमारी पहचान करवाते हैं। तो और कोई नहीं है, तत्तत्वमसि।
तो यहाँ कहा कि तुम कौन हो? भक्ति महारानी अब गिरा रही है, दुखी है। पहले बताया कि आप चिंता न करो, क्या हरिस्मरण करो। आज भी कोई महापुरुष, सच्चे महापुरुष के पास आप जाएंगे ना, कोई भी समस्या लेके बस वही कहेंगे, हरिस्मरण करो, हरिस्मरण करो। मेरे कथा जगत के कथा महापुरुष, कथाकार महापुरुष एकदम सीधे साधे कथा करते थे। कोई प्रश्न पूछने जाते, कोई भी प्रश्न हो, ऐसा कोई भी प्रश्न हो तो बस यही जवाब, सीधा साधा जीवन जियो और जो भगवान आपको अच्छा लगे उस भगवान का नाम स्मरण करो, बस ये जवाब। कोई भी प्रश्न हो उनका, सांसारिक प्रश्न हो, आध्यात्मिक प्रश्न हो, चाहे तार्किक प्रश्न हो, सात्विक प्रश्न, कोई भी बस यही जवाब। बैठा अब एकदम 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 बिल्कुल निर्दोष और निखालस, एकदम निर्दोष निखालस ऐसे बात। वो पहले वो बोलता रहे, सुन रहे, फिर कुछ कोई भाई चर्चा करना कि भाई ये दृष्टांत देना कि ये भागवत में ये है, रामायण, कुछ नहीं, सुन लिया। फिर वो बस एक ही बात, सीधा साधा जीवन जियो और जो भगवान आपको इष्ट है प्रिय उनका स्मरण करो, बस आखिर वो यही है। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यति। अब इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बड़ा जब हमको ये औषधि है मेरे पास मिल जाता है इसका समाधान, और हम फिर भी हम इधर उधर दुखी होके भटके, तो इसमें दोष किसका है? बस हरिस्मरण करो, हरते दिखते चलते बैठते उठते, उससे हरि हमारे मन में, हमारे विचार में सबसे पहले हमारे मन में आएगा। आप स्मरण करोगे जीव से आएगा सीधा मन में हरि, और जीव से शुरू करो, धीरे 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 जीव यानी प्राण उसमें लग जाएगा, और फिर आपकी जीभ भले बंद हो जाए लेकिन वो आपकी श्वासोश्वास में वो शुरू हो जाए। और फिर और अभ्यास से कहते हैं कि आपकी रुआ में से नाम 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 नाम, सांसों की माला सिमरू में सीताराम, सांसों की माला में सिमरू में राधे श्याम, शिव का नाम, जो भी नाम आपका प्रिय हो, फिर धीरे 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 श्वास बन जाएगी। भगवान रामचंद्र जी सीता जी की शोध करते करते जब शबरी के आश्रम से थोड़े दूर, ताई गई गति राम उदारा, विराट का वध किया और उनको गति दी भगवान ने। तो यहाँ तुलसीदास जी लिखते, ताई गई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के श्रम पगुधारा, कैसे भगवान ने पाव रखे तो धारा, पानी की धारा जैसे जरब से जैसे निकलती है, ऐसे भगवान भक्त को मिलने, भगवान का चरण ऐसे पग धारा, या फिर धारा को उल्टाओ, राधा हो जाती अपनी शक्ति के साथ। अब सीता है अपनी शक्ति तो लीला में, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी शायद वो कहना चाहते हैं राम अकेले नहीं, राम सबरी के आश्रम पगुधारा। तो महाराज जब
प्रवेश किया सबरी के आश्रम से अभी दूर है, और जैसे प्रवेश किया लक्ष्मण जी पीछे पीछे सावधान है, दंडकारण्य है इसलिए, और ये अभी सीता जी का आगमन हुआ और सावधानी में जा रहे राम जी भगवान को अपनी मौज में, लेकिन लक्ष्मण बिल्कुल चारों ओर देखते हुए, और राम राम राम। सबरी के आश्रम से जो हवा वहाँ से जो प्रसार होकर जो आ रही थी, वो राम राम राम। राम जी तो चले जा रहे हैं उनकी धैर्यता में, लेकिन लक्ष्मण जी रुक गए, प्रभु रुको। पीछे देखा लक्ष्मण क्या है, अरे महाराज ये मायावी प्रदेश आपने सुना क्या? अरे राम राम राम, ये कोई मायावी कोई राक्षस बोल रहा है, क्या है? महाराज अभी अभी जाना थोड़ा खतरा, आप रुक जाओ। भगवान कहते मैंने भी सुना, हाँ, ये राम राम तू चिंता न कर। सालों से अपने सदगुरु के वचन पर विश्वास करके आज 14 साल की शबरी घर से निकल गई, तब से मेरा 14 साल का वनवास का संकल्प शुरू हुआ। जब से शबरी निकली 14 साल की थी, और मेरा संकल्प था कि 14 साल में नहीं दी, और आज वो बूढ़ी हो गई 80 साल की, लेकिन उसकी श्रद्धा उसकी भावना वो बूढ़ा नहीं हुआ है, आज जवान है, जागृत है, और वो आज सालों से राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता। आप भी प्रयोग करना लगातार, आपके घर में भी जो संगीत आप बजाते हो लगातार 1-1.5 घंटा बजाना, फिर बंद कर देना, वो आपको भास होगा, वही आवाज़ आपको सुनाएगी। मन में भी आता है महाराज में। तो ऐसी तरह 24 घंटा आज शबरी राम 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 राम, तो क्या पूरा वातावरण पूरा आश्रम राममय बन गया है। वृक्ष के पत्ते भी आज बोल रहे राम राम, वृक्ष के पत्ते भी क्या बोल रहे हैं? राम। अब शबरी नहीं बोल रही, शबरी का बोलना बंद हो गया, और सब की बोलना शुरू हो गई। हम सही बोलना शुरू कर देंगे तो सबकी चुप हो जाएगी, और हम सत्य बोल, हाँ, क्योंकि गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम का मतलब वो है कि आपका सत्य जब शुरू हो जाएगा और चुप हो जाएंगे, और आपकी सत्य की साधना जब आप सत्य आप जब बोलते 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 एक दिन आ जाएगा कि अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब स्थापना हो गई है। जैसे राम जी भगवान को लगा कि अब यह स्थापना हो गई सत्य के धर्म की, तो अब चलो हमारा जो है निज काम निज वो करे, जैसे सुधाम निकल गया। ऐसी तरह महापुरुष बोलते बोलते जब लगता है कि बस अब शिष्यों में, फिर मौन उसका सत्य फिर प्रतिष्ठित हो जाता है, और फिर वो शिष्य सत्य स्वरूप हो जाता है, फिर सत्य वो शिष्य ही, फिर
कई बार हम जाते हैं महापुरुषों के पास कि भाई महाराज जी आप पधारे प्रवचन देने के लिए, तो मेरा प्रतिनिधि आएगा, मतलब उनके शिष्य तो, लेकिन हमको थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि आज वो शिष्य बोल रहा है, हमको हम को सुनते हैं, हमारे गुरु जी बोलते हैं, ऐसे रखना है। गुरु जी बोलते हैं। ये बात है भाई। लेकिन शुरुआत में तो शबरी 14 साल की थी और पूर्व की यात्रा रही महाराज, और कई ऐसी घटना देख लेते तो उस घटना से ही, वो घटना ही आपके घर के अंदर नारायण को स्थापित कर देता है। वो घटना ही आपके घट के अंदर नारायण स्थापित कर देता है। घट फूट जाता है, घटाकाश आकाश में मिल जाता है। वो घटी जो घटना से घट जो चलता है, घट फूट गया, नारायण में हो जाता है। ऐसा कुछ समझ में आता है। घटाकाश महाकाश में मिल गया ऐसा। तो वो शबरी ने देखा शादी की तैयारी चल रही है, अशोक को लाया गया, कल बारात आने वाली है, तो पूछने लगी शबरी कि भाई ये किस, मतलब भाई तेरी शादी है ना कल? अच्छा अच्छा तेरी शादी तो क्या ये सबका मतलब सबको खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि सबको आके मारा जाएगा कल। नहीं शादी की जी हिंसा। अब पहले के समय में तो महाराज अब ये बोला नहीं जाता था बेटियों, अब कहूँगी तो कौन सुनेंगे, और कहते कि रात को बीच रात को निकल गई डॉक्टर के पास, शबरी में छोड़ दिया घर अपना समाज, ये शादी नहीं चाहिए हमको, ये संसार हमको कबूल नहीं है, मेरे कारण जहाँ हिंसा, और वही तो सनातनी है, वही तो, और इसलिए सनातनी के लिए जो समाज बनाया है, सनातनी समाज हिंदू समाज, मतलब एक शब्द दिया हिंदू। तो हिंदू वो है कि हिंसा से जिनकी भावना को दुख पहुंचता है, किसी की हिंसा होती है और स्वयं दुखी हो जाता है, वो हिंदू है। या हिंसा से जो दूर रहता है वो हिंदू है। तो ऐसा नहीं है कि कोई शस्त्र से कोई हिंसा करते हैं, नहीं, ये वाणी भी बड़ा शस्त्र है। कोई कठोर वाणी से कोई किसी का अपमान करते, किसी के आत्मा को जो दुख पहुंचाता है, तो वो उससे भी तो किसी का अपमान हम तो न करें, लेकिन कोई कर रहा है तो भी या उनको हम करते हुए बंद करें, ना बंद कर सकते तो हम हट जाएंगे, लेकिन किसी का अपमान भी हम करें ना और करने ना। तो महाराज ये शबरी निकल गई दूर गाढ़ जंगल में, और कहते कहाँ निकल गई। अब हम सबको प्रश्न होता है कि शबरी जी का यहाँ डांग जिला में भी बना रहे हैं भाई सबरीमाला वहाँ भी है, वो शबरी तो वहाँ भी नहीं, प्रवर्षण पर्वत से आगे मतलब पंपा सरोवर के पास दक्षिण में। तो कहते हैं महापुरुष के ये जो है, और यहाँ मुरैन बाबू ने भी कई सालों पहले कथा करी थी भाई उस जगह। तो शबरी जी का मूल जन्म स्थान यहाँ है, डांग जिला, ये जो प्रदेश में आदिवासी, और यहाँ से बगी रात दिन चलती रही, क्योंकि इतने में ये आदिवासी थोड़ी जड़ प्रजा होती है ना, उसको तो पता है सब, वो तो निकल जाएंगे। तो शबरी ने सोचा कि ये तो पीछे आ जाएंगे, यदि पंचवटी में रुक गई, इधर रुक गई, इधर रुक गई, तो कई प्रकार के अरण्य तो थे ही, लेकिन नहीं, रात दिन चलती रही, यहाँ अब कोई नहीं आ सकेगा। यहाँ वहाँ पंपा सरोवर के पास दक्षिण में, इतना दूर, लगभग 1400 किलोमीटर का अंतर दक्षिण में गई। और हमने सुना है, अच्छी बात है कि जब रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई तो उनसे पहले 3 कारीगर को तो वो मूर्ति बनाने के लिए कहा था।
उसमें एक मूर्ति तो प्रतिष्ठित हो गई है, लेकिन अब 2 रही है। तो वहाँ के कमेटी वालों ने निर्णय किया कि एक मूर्ति जो है यहाँ शबरी जी के आश्रम में यहाँ पहुँचाया जाएगा, यहाँ डांग में। तो ये बात है, राम सामने चल के आते शबरी के बाद। तो शबरी का मतलब है धैर्य। यदि धैर्य, क्योंकि राम भी धैर्यवान है, और यदि हम में भी वो गुण आ गया धैर्य का, तो जरूर हमको भी राम जी मिलेंगे। शबरी जी ने बस यही किया। शबरी जी ने जो करा, अब तक हम नहीं करा, लेकिन अब समझ में आए तो किसी की हिंसा होती हो, और खास करके हमारे कारण, खास करके हमारे कारण वो कबूल नहीं करते, वो हम सिखा गए और वहीं से हम हट जाए। इतने दूर हो जाए, इतने दूर हो जाए, और फिर कहते हैं कि अब एकदम अनजान प्रदेश, हमारा दक्षिण प्रदेश, तो आज भी आप जाओ ना, वह अपना नहीं लगता है, वहाँ के लोगों की पता नहीं। अब उत्तर में कहीं भी जाएंगे, आप उड़ीसा में भी जाएंगे, हम बिहार वाले कितना खतरनाक है शायद, वहाँ भी हम जाएंगे। उत्तराखंड तो महाराज वो तो देवभूमि है, वहाँ तो प्रेम की भूमि है, ब्रज सब, वहाँ तो अपना लगेगा कोई। लेकिन आप दक्षिण में जाएंगे, अच्छा कितना भी, रामेश्वरम भगवान वहाँ विराजमान है। आप कन्याकुमारी में जाएंगे, वहाँ माँ साक्षात गंगा, विवेकानंद जी का भी बड़ा वहाँ ध्यान केंद्र है सब। लेकिन इतना मतलब वहाँ अपनापन नहीं लगता है। तो इसलिए शबरी जी ने वहाँ खड़ा हो, क्योंकि अपनों को छोड़ के तो भाई इधर, यहाँ भी कोई अपनापन दे देगा तो और यहाँ संसार में फंस जाओगे। इसलिए शायद वहाँ का क्षेत्र, वहाँ महाराज आप जाएंगे ना, आपको मतलब इतना नहीं कि और यहाँ रुक जाए, यहाँ मतलब अवेरा की वो भी समझो पता नहीं, लेकिन वहाँ कोई ध्यान नहीं देता। कितना भी आप उनने आपको बुलाया है, वो भी आपको तो ऐसा लगेगा यार ये उन्होंने बुलाया, हम आए हैं, लेकिन फिर भी इतना क्यों मान सकते। मेरे यहाँ जो होता है वो उतना आइए बैठिए विराज करके आप भाई चाय पानी कुछ नहीं, ये अनुभव लेके आए। तो वो शबरी जी वहाँ गई और कहते कि जंगल में, लेकिन संस्कार था महाराज। महापुरुष रोज देखती थी, महापुरुष लोग स्नान करने जाते थे गोदावरी में, और अपने स्नान संध्या पूजा में दर्शन करती थी दूर से, और रोज वो महापुरुषों की कुटिया के आजू बाजू में सफाई करती थी। तो कहते हैं कि मातंग ऋषि अपने शिष्य गणों के साथ रोज देखते थे, ये साफ कौन करता है, साफ सुथरा कौन करता है। और शिष्य लोगों ने कहा, महाराज 14 साल की एक लड़की जो है छोटी, ये सब करते हैं। और कहते हैं कि वहाँ जाते हैं मातंग ऋषि को, बेटा हाँ महाराज मैं करती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ आप लोगों से, मैं दूर रहती हूँ। फिर अपनी बात बताई कि मैं ऐसे इधर आई हूँ। मातंग ऋषि ने देखा और राम नाम की दीक्षा दी। मातंग ऋषि ने कहा राम राम जपती हो बस, और आशीर्वाद दिया कि राम मेरे वहाँ आए, राम दर्शन होगा। तो बस सदगुरु वैद्य वचन विश्वास हो गुरु वाक्येषु, भागवत कहता है। विश्वास नहीं है, यदि विश्वास है तो जरूर। और गुरु महाराज ने जो कहा है उस हिसाब से अपना जीवन बनाओ, और उस हिसाब से साधना करो। आज भी जरूर राम तो है ही, कृष्ण है ही, मूल बात है विश्वास। और वो विश्वास, वो भरोसा सबरी जी ने बस राम 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 जपती रही। और गुरु महाराज ने जो कहा ऐसे राम आएंगे, तो राम आएंगे तो फिर उस हिसाब से अतिथि देवो भव वो जानती थी, वो उस हिसाब से। और जब आप भक्ति करते हैं ना तो सब कुछ आने लगता है, ज्ञान मेरा धीरे 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 धीरे। तो पता था
राम जी के लिए कोई छप्पन भोग बनाने की जरूरत नहीं है, मोहनथाल हो या मिठाई हो या नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान तो कहते हैं कि पत्र, पत्ते पत्ते, कोई भी पत्ता। फिर शास्त्रों ने कहा कि भाई भगवान नारायण को तुलसी का पत्ता प्रिय है, तो यदि तुलसी जी मिल जाए तो और अच्छा। यहाँ पत्र, बस पत्र पत्ता, लेकिन फिर भी हमारे महापुरुष शास्त्र, हमारी सनातनी परंपरा कहती है कि फिर भी यदि तुलसी का पत्ता मिल जाए तो और अच्छा। तो तुलसी का पत्ता अब नहीं मिले तो बोल ही ना पत्ता, बेर का कुछ जो होता है उसका पत्ता भी तुलसी जितना ही होता है छोटा। अरे वो नहीं तो नीम का पत्ता, पत्रम। अब शिव जी आपके उपास्य देव हैं, आप शिव जी का आप भजन पूजन या करते, उपासना करते, तो शिव जी को भी कोई भी पत्ता, लेकिन फिर भी बिली पत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बिली पत्र का महत्व है। इसके लिए शिव जी के लिए नहीं, ये त्रिदल है। त्रिदलम 3 पत्ता वाला, त्रिगुणाकारम 3 गुणों से सत्व रज तम से परिपूर्ण। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम, शिव कौन है? त्रिनेत्र है। त्रयायुधम त्रिशूल, लेकिन हमारे लिए वो क्या है? त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पण, एक बिल्व पत्र शिव जी को आप अर्पण करो तो 3 जन्म के जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन भरोसा विश्वास होना चाहिए, शास्त्र वचन है। लेकिन वो बिली पत्र तो के स्वयं हम जाए अरण्य में, किसी की मालिक का ना हो या किसी की मालिकी का हो, तो उस मालिक को पूछ के उसकी रजामंदी से, उसकी खुशी से हम ले और चढ़ा। बाकी दादागिरी से ऐसा करेगा भी हाँ और चुरा ले या तोड़ ले और फिर आप चढ़ाओ, तो शिव को मंजूर नहीं है। शिव कहते हैं तो उससे अच्छा है वो आंकड़े का या कोई भी दूसरा पत्ता चढ़ा दे, बाकी मुझे बिली पत्र चोरी का माल हमको नहीं चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम। तो माँ शबरी जी को पता था कि भगवान को राजी करने के लिए पत्रम या पुष्पम, कोई भी पुष्प, फलम, कोई भी फल, तो और ये 4 चीज ऐसी है कि वो नगर में भी मिलेगी, देहात में भी मिलेगी और जंगल में भी मिलेगी। ये जो चीज़ जो भगवत गीता में जो बताया भगवान ने, इसके लिए कोई तावीथा चूल्हा कोई जरूरत नहीं, कोई साधन की जरूरत, आटा चीनी मावा कोई जरूरत नहीं। पत्रम पुष्पम फलम, अंत में तो यानी पानी, पानी, केवल खाली पानी भी भगवान कहते मुझे समर्पित करो तो मैं राजी हो जाता। और शबरी माता ने ऐसे व्यवस्था करी, धीरे 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 जो ऋतु में जो फल थे वो सब फल लाती थी। आज मेरे राम जाएंगे, आंगन को सजाती थी और रोज, आज बुढ़ी हो गई लेकिन उसकी भावना और जवान होने लगी, उसकी श्रद्धा और जवान होने लगी और 14 साल में जन्मी श्रद्धा आज परिपक्व बन गई। अब जैसे लड़की हमारी युवान हो जाती है और हम जैसे उसकी शादी ब्याह कर देते हैं,
ऐसी तरह आज शबरी चाहती है कि अब हमारी श्रद्धा इधर उधर न चली जाए, योग्य मेरे परमात्मा आ जाए। और वो परमात्मा आज कहते हैं कि शबरी के श्रम पगुधारा आई दे गति राम उदारा। तो महाराज पालिता गोप सुंदरिया, नारद जी कहते हैं कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े महाग्रंथ, इतने बड़े महापुरुष हमारे आज भी विद्यमान होते हुए भी यदि हम दुखी है तो हमसे अभागा कोई हो ही नहीं सकता। पूरा थाल भराओ, भूख भी हो और तुम खाओ नहीं, तो फिर दोष किसका? तुम खाओ नहीं तो दोष किसका? और फिर कहोगे हम तो मर गए, भूखा मर गए, भूखा मर गए। अरे सामने खा गए, दोष किसका? इतने अच्छे शास्त्र, इतने महापुरुष सब प्रयोग करके ऐसा नहीं खाली ये बोल दिया और सुन लिया और कुछ ऐसा नहीं, एक एक प्रयोग बताया कि देखो यहाँ ये द्रौपदी की रक्षा करी, यहाँ गोपियों के लिए भगवान यमुना से पार नहीं हुए, भगवान पालिता गोप सुंदरिया। इतने भक्तवत्सल परमात्मा स्मरम दुखम गमिष्यति, स्मरण करो। भज मुरली मनोहर, भज मुरली भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद राम नाम जप, तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। मिलेंगे। तो अब मैं मुझसे रहा नहीं जाता कि वाक्य जब उस समय भी मैंने बोला तो मैं कहूँ कि फिर हमने अपने आप, गुरु ने नहीं रोका लेकिन अपने आप में रोका कि नहीं बोलना है, लेकिन अब क्या करूँ। इसी तरह हमारे गुरु जी भी बोल के गए, लिख के गए, उसको तो बोला था हमको, तो हमारे उनके भागवत में लिख के गए कृष्ण अवश्य। आज 30 साल से हम, सबरी 14 साल की थी और बूढ़ी हो गई, लेकिन अपना नियम नहीं छोड़ा। आज हम नियम से हम भी पाठ तो कर रहे हैं, अब ऐसा वैसा कर रहे हैं, पाठ के हिसाब से भी इतना तो नहीं हम कर पाते। कभी चालू ट्रेन में करते, कभी कहीं गृहस्थ के वहाँ, कहीं शादी में गए, कहीं उधर गए। अब क्या कर नियम है उस हिसाब से करते तो है, लेकिन नियम नहीं छूटा हमारा, नियम तो नहीं। हमने तो भी साधना प्रारंभ की, आज थोड़ा नियम टूट गया गुरु जी के बाद में, लेकिन आपका नियम नहीं टूटा। नियम तो नहीं टूटा है। तो आज वही विश्वास से बैठा हूँ और भगवान दादाजी कहते कृष्ण अवश्य मिलेंगे। अब आप पूछेंगे कि मिला महाराज, हम कहता हूँ कि अब 30 साल जब ये बैठा भागवत जी के पास, तो अब दादाजी ले जा रहे हैं उस ओर, हम सबको उस ओर ले जा रहे हैं। अब लग रहा है कि ये अब तक ये अंदर था, अब ये बाहर निकल रहा है, वाणी के रूप में बाहर निकल रहा है। तो हम सब भी विश्वास रखें, आप भी अपने अपने गुरु महाराज ने भी कहा है, आपको भी ऐसा नहीं है, आप सबको कहा। और ये भागवत ग्रंथ भी कहते हैं
कि अवश्य मिले। तो आज हम नहीं, हमारे सबके गुरु महाराज आज ये इस ओर ले जा रहे हैं। भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद कृष्ण कन्हैया। भवे भवे यथा भक्तिः भवे भवे यथा भक्तिः पादयोः स्तव जायते, पादयोः हस्तजायते, तथा कुरुष्व देवेश पुरुषदेवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपापप्रणाशय प्रणामो दुःखशमनं, नामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि तं हरिपरं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिपरं तं नमामि हरिं तं परम्। नमामि हरिपरं। श्री द्वारिकाधीश की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की, जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। शंभो। कैसे समय निकल जाता था।